इफिसी की पुस्तक उसका 6 अध्याय 17 वचन पढ़िए। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आमीन। आइए हम तो इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं उद्धार का टोप है ना। उद्धार का टोप कैसा होता है? अगर आपने आज से पहले 2000 साल पहले रोमन सेना के लोगों को देखे होंगे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, किसी मूवी पे अगर आपने देखे होंगे, तो वहां पे उद्धार का टोप किस तरह दिखता था। पूरा यहाँ पे एक टोपी होता था ना, जो कि हमारे सिर को पूरी तरीके से कवर करता था। और उस उद्धार के टोप को कैसे बनाते थे? चमड़े से और धातुओं से बनाया जाता था और उसके सिर पर क्या होता था? स्टील लगाया जाता था। और वो एकदम अत्यंत जरूरी क्यों होता था? क्योंकि जब भी सेना उनका लड़ाई होता था युद्ध में, उनके सर को चाकू, तलवार या कोई भी चीज ना लगे, तीर या भाले उनके सर को ना लगे करके वो लोग टोप पहनते थे ताकि उनका सर सुरक्षित रह सके, है ना। दूसरी चीज इसके लिए पहनते थे कि वो लोग जब घोड़सवारी करते थे, अगर घोड़सवारी करते वक्त वो गिर गए तो उनका सर क्या होता था? बच जाता था, है ना। और आज के तौर पे हम देखें, बाइक वाले जब बिना हेलमेट के बाइक चलाते तो पुलिस हवलदार क्या करते? फाइन मारते। क्यों? जब भी एक्सीडेंट होता है तो खतरा किसको होता है? सर को होता है ना। क्योंकि सर अगर एक्सीडेंट में गिर गया तो सर जल्दी से सबसे चांसेस है इंसान का शरीर पटकता है और वो जगह पे वो इंसान मरने के चांसेस होते हैं। अगर हेलमेट है तो क्या होता है? वो इंसान को ज्यादा खतरा, चोटिल हो सकता है लेकिन उसका जान नहीं जाएगा, है ना। इसके लिए हम देखते हैं कि ऐतिहासिक रूप पर और वो जो टोप है, हेलमेट है, उसका क्या इस्तेमाल होता है कि हमारे सर को बचाने का काम करता है। अगर बाइबल के वचन से हम देखें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम कोई भी विश्वासी किसी हेलमेट, किसी टोप को पहन के नहीं घूमता है ना। कोई घूमता है? नहीं घूमता। लेकिन वचन में हम पाते हैं कि तुम उद्धार का टोप पहनो। उद्धार का टोप पहनो का अर्थ है कि ये हमें सुनिश्चित होना चाहिए, ये हमें कंफर्मेशन होना चाहिए कि मैं उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हूँ। मुझे परमेश्वर ने उद्धार दे दिया, मुक्ति दे दिया। अब मैं जिस दिन इस धरती को छोड़ूंगा उसी पर मैं परमेश्वर के राज्य में होऊंगा, है ना। ये उद्धार का कंफर्मेशन आपके और मेरे पास होना चाहिए। और बाहर गांव में एक जगह एक ब्रिज बन रहा था, तो वहां पे बहुत सारे लोग जो कामगार लोग हैं, एक ही दिन में 23 जन मर जाते हैं जब वो ब्रिज का काम चलता है। तो बाद में वो काम रुक गया। रुकने के बाद ऐसा होता है कि लोग इस काम को किस तरह आगे बढ़ाए वो प्लान बनाते हैं। प्लान बनाने के बाद लोग बोलते हैं हम लोग नीचे नेट बांध देते, जाली बांध देते ताकि ऊपर से लोग गिरे तो उनकी जान को नुकसान ना हो। तो उसके बाद लोग क्या करने लगे? ऊपर चढ़ते थे, गिरते थे, लेकिन वो मरते नहीं थे। लेकिन मरते थे पर 23 लोग इतने एक दिन में जितने मरे उतने लोग नहीं मरे, है ना। ताकि उनको एक सुनिश्चित हो गया कि जब भी मैं ऊपर से नीचे गिरूंगा मैं मरूंगा नहीं, है ना। उसी तरह उद्धार का टोप, अगर आपने और मैंने यीशु मसीह को विश्वास किया है, मैंने उद्धार पाया हूं करके, तो हम क्या होंगे? हम नरक नहीं जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास एक आश्वासन होगा कि हम स्वर्ग के नागरिक के करके आपके और मेरे पास एक आश्वासन होगा, एक कंफर्मेशन होगा। इसीलिए बाइबल कहता है कि ये उद्धार आपको हमारे पास रखना नहीं है। क्या करना है? दूसरे को बताना है ना। ये उद्धार ऐसी चीज है जो हम अपने पास रख नहीं सकते, है ना। ये परमेश्वर ने उद्धार देने के लिए वो स्वर्ग छोड़कर आया। हम, आप और मैं, पूरी दुनिया कहाँ जा रही थी? नरक में जा रही थी। अगर यीशु मसीह नहीं आता तो इस दुनिया का एक भी इंसान स्वर्ग जाने के लायक नहीं था। एक भी इंसान। अगर यीशु मसीह धरती पे आया करके अब पूरे सृष्टि के लोगों को एक आश्वासन है, एक कंफर्मेशन है, उनके पास एक प्रतिज्ञा है, वादा है, तो वो यीशु पे विश्वास करने की वजह से वो स्वर्ग जा सकते करके। इसके लिए यीशु मसीह पे विश्वास करना अत्यंत जरूरी है। यदि हमने विश्वास कर चुके, अब हमें ये विश्वास अपने तक नहीं रखना है। ये विश्वास क्या करना है? लोगों को पहुंचाना है, लोगों के पास इस संदेश को लेके जाना है ना। एक भिखारी जिसको फ्री में कहीं पे खाना मिल रहा है, वो भिखारी क्या करता है? दूसरे भिखारी को आके बोलता है ना, जा वहां पेट भर के खाना मिलता है। उसी तरह ये उद्धार के लिए आप और मैं क्या थे? भूखे थे, नंगे थे। आप और मैं सीधे तौर पर कहे तो नरक जाने वाले लोग थे, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है कि आप और मैं अब स्वर्ग के वारिस बने। अभी हमें दूसरों को बताना है। आज आप देखते हैं
हमारे परेशानी है ना। लोग चर्च को तोड़ रहे हैं, अभी कुछ गवाही के जीवन को लोगों के साथ बांटना है। अगर आप और मैं नहीं बांटेंगे तो चर्च खाली रहेगा, है ना। चर्च खाली रहेगा और स्वर्ग में केवल आप और मैं ही जाएंगे। स्वर्ग में हम किसको लेके जाने वाले? यहाँ पे आप और मैं 24 घंटा काम करते हैं ना, अपने फैमिली को छोड़ के आए, अपने जहाँ पे काम करते वहां पे 24 ही घंटा रहते हैं, लेकिन इस धरती पे हम कुछ भी कमा रहे हो एक भी चीज स्वर्ग में लेके नहीं जाएंगे। लेकिन जिस किसी को आपने सुसमाचार बांटा है, जिस किसी को उद्धार के बारे में बताया है, वो इंसान परमेश्वर के राज्य में जाएगा। हमें इसके लिए हमें ये उद्धार अपने तर्क से नहीं रखना है। और ये उद्धार का लोग क्या करता है? हमारे सोच विचार, हमारे विवेक, हमारे समझ को सुरक्षित रखता है ना। यदि शैतान सबसे पहले हमला कहाँ पे करता है? मन में, है ना। हमने पहले दूसरे क्लास में शायद देखे थे, पहले दूसरे पार्ट में देखे थे, हमारा मन जो है युद्ध का भूमि है ना। जितने भी युद्ध चलते सबसे पहले कहाँ चलते? हमारे मन में चलते। इसके लिए उद्धार का टोप आपके और मेरे सोच को, आपके और मेरे समझ को, आपके और मेरे विवेक को क्या करता है? सुरक्षित रखता है। इसके लिए उद्धार का टोप अत्यंत जरूरी है ना। और हम भौतिक रूप पे हम नहीं पहनते, है ना। ऐसे हेलमेट पहन के विश्वासी लोग नहीं चलते, लेकिन अनदेखी दुनिया के लोग, अनदेखी दुनिया की आत्माएं आपके और मेरे सर पर उद्धार का टोप देखती है। हमें किसी दुष्ट आत्मा लगे हुए व्यक्ति, उनको आप और मैं उद्धार का टोप, शस्त्र, अस्त्र, सुसमाचार के जूते, झीलम पहने हुए आप और मैं दिखेंगे। क्यों? ये परमेश्वर पे जिस दिन आपने और मैंने विश्वास किया, उसी दिन इन कवचों से हम क्या हुए? पहन लिए। परमेश्वर ने ये चीज आपको और मुझे ना काम करने से दिया, ना ये चीज हम हाथों के हम टैलेंट करके दिया। ये चीज परमेश्वर ने आपको और मुझे यीशु पे विश्वास करने की वजह से दिया। जिस दिन हमने विश्वास किया, उसी दिन आप और मैं इन सारे जो इफिसी की पुस्तक के 6 में जो है सुसमाचार के जूते, उद्धार का टोप, सत्य का बेल, है ना, और आत्मा की तलवार, ये जो चीजें उसी दिन परमेश्वर ने दे दिया। अब आप और मैं उद्धार पा चुके करके हमें शांत नहीं बैठना है। कई बार विश्वासी लोग इसी चीज पे रुक जाते हैं, है ना। मैं चर्च जाता हूँ, 10 बार भेंट देता हूँ, क्रिसमस में डांस करता हूँ, गाना गाता हूँ, नाचता हूँ, है ना। हर एक एक्टिविटी में मैं शामिल होता हूँ। अब मेरा उद्धार हो चुका, अब मुझे कुछ करने की जरूरत है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन हम उद्धार पाने के बाद ही एक विश्वासी का असली मकसद परमेश्वर ने रखा है। वो क्या है? हम धर्म के काम करके उद्धार नहीं पाते। विश्वासी लोग कैसे पाते? उद्धार पाने के बाद धर्म के काम दिखाते। हमें याकूब क्या कहता है? याकूब कहता है जो धर्म के काम नहीं करता है उसके विश्वास क्या है? मरा हुआ है ना। यदि आप और मैं उद्धार पाए हुए लोग हैं तो हमें दया दिखाना है, हमें लोगों पर अनुग्रह दिखाना है, हमें लोगों की मदद के टाइम उनके वहां पे हाजिर होना है। ये उद्धार पाए हुए लोगों का एक कर्तव्य है, एक जिम्मेवारी है। हमें चर्च आते किसी ने फोन कर दिया, भाई मेरे यहाँ आपकी जरूरत है, आइए। हम ये नहीं कह सकते कि मेरे पास समय नहीं है, वक्त नहीं है, मैं ऑफिस के काम में हूँ। नहीं, हमें कैसे भी समय निकालते हुए वहां पहुंचना है। क्यों? हम उद्धार पाए हुए लोग हैं। हम दूसरे के दुख में, सुख में, उसके परिस्थिति में आप और मुझे क्या होना है? शामिल होना है। दुनिया भर हमें काम करना है। जब तक ये शरीर से सांस निकलने जाती है, तब तक आपको और मुझे क्या करना है? काम करना है। तब तक पैसे, अकाउंट कितना खाली हो रहा है, वो चिंता आपको और मुझे खाती रहेगी, है ना। कोई इंसान पैसा के लिए संतुष्ट है? कोई नहीं है ना। इतना अंबानी, अदानी है, आज भी लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं किस तरह पैसा कमाना है। कोई भी सूची नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे क्या दिया है? हमारे हृदय में अनंत का शांति दिया है। वो शांति कहाँ से मिलता है? हम उद्धार पाए हुए हैं, इसके लिए वो शांति आपको और मुझे मिला है। वो आशा और वो परमेश्वर की महिमा करने का वो सामर्थ आपको और मुझे मिला है। उद्धार पाए हुए लोग, अगर आपने आपको कहता है मैं उद्धार पाया हूँ, है ना। आप कोई कहते कहीं बार किसी समय में अकेले हो, उस समय में कहते मैं उद्धार पाया हूँ, यीशु ने मसीह मेरा उद्धारक है। इस तरह हम कभी घोषणा करते? अगर नहीं करते तो हमें ये घोषणा करना अत्यंत जरूरी है। एक लेडी, गुंडों ने उसे लूटा और चाकू रख के उसका रेप करने वाले थे। उतने
इतने में वो लेडी कहती है, यीशु मेरा उद्धारक है, यीशु मेरा उद्धार करता है। जोर जोर से वो चिल्लाती है, और जो लुटेरे थे वो हक्के बक्के पड़ जाते हैं, वो विचलित हो जाते हैं, और वो उस लेडी को छोड़ के वहां से चले जाते हैं। ये कोई जादुई मंत्र नहीं है उस समय के लिए, लेकिन ये क्या है? सत्य है। हमें यीशु हमारा उद्धार करता है, ये क्या है? सत्य है। ये हमें अपने आप से कहना है, उसके साथ साथ दूसरों को भी हमें इस चीज को कहना है, क्योंकि सारे सृष्टि के लोग कहां जाने वाले? अगर यीशु को विश्वास नहीं करते हैं तो नरक उनका तहे दिल से स्वागत कर रहा है ना? अगर जो कोई यीशु पे विश्वास करता है वो इंसान स्वर्ग का वारिस है। इसके लिए इस चीज का प्रचार, इस चीज का घोषणा किसको करना है? क्या यीशु मसीह का स्वयं आके आज प्रचार करने वाले नहीं, है ना? यीशु मसीह ने किसी स्वर्गदूत को भी नहीं वो अधिकार दिया है प्रचार करने का। वो अधिकार आप और मुझे है। आप और मैं कितने बोलते ना नसीब वाले, है ना? नसीब वाले विश्वासी लोग नहीं बोलते कहते, लेकिन आप और मैं कितने भाग्यशाली लोग हैं। वो अवसर, वो मौका एक हमें मिला है सुसमाचार प्रचार करने का, जो कि स्वर्गदूतों को वो अवसर नहीं मिला है। वो अवसर आपको और मुझे मिला है। परमेश्वर की दया, कृपा, करुणा आप पर और मुझ पर कितनी बड़ी है। इसके लिए हमें उद्धार का हमेशा घोषणा करते रहना है ना? लगातार हमें इस चीज को बोलते रहना है। और पहला तीमुथी 4:10 क्या कहता है? हम जीवते परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं जो उद्धार करता है। हमें क्योंकि वो उद्धार करता है, उस पर आपका और मेरा भरोसा है। वो आपको और मुझे नरक में जाने देने वाला नहीं है। यूहन्ना की पुस्तक कहता है, जिस किसी ने उस पर विश्वास किया, अब उनमें से एक को भी वो अपने हाथ से जाने नहीं देगा, है ना? ये उद्धार जो है आपके और मैंने अच्छे काम किए, हम टैलेंटेड है, हम खूबसूरत है, हम सुंदर है, इसके लिए परमेश्वर ने उद्धार नहीं दिया है। ये उद्धार परमेश्वर का दान है। उस पर विश्वास हमने किया, इसके लिए आपको और मुझे मुफ्त में दिया गया है। दूसरा तीमुथी 4:17-18, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति सुन ले। मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया, और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। आमीन, है ना? ये चीज पौलुस कहां से लिख रहा है? तय खाने से ना, जेल से लिख रहा है। किसको? तीमुथियों को, है ना? ताकि अगर पौलुस जेल में नहीं होता तो शायद ये पत्र हमें पढ़ने नहीं देते। परमेश्वर ने किसी न किसी मकसद से पौलुस को जेल में रखा होगा ना, ताकि इतने सारे पत्र, हम नए नियम में सबसे ज्यादा पत्र पौलुस के पाते हैं ना, इतने जो गहरी बातें परमेश्वर के साथ जो सबमिटेड बातें, इनकाउंटर जो उसने किया, उन चीजों को हम उसके पत्र से पाते हैं। छठवा क्या है? छठवा अगर हम देखें, पांचवा क्या था? उद्धार का टोप, और छठवा क्या है? आत्मा की तलवार, यानी परमेश्वर का वचन। हम 6:17 में आप पाते, लेकिन हम वचन पढ़ेंगे इब्रानी 4:12 में। मिला आपको वचन? आप भी जोर से पढ़ सकते हैं। ये वचन हम सभी पढ़ेंगे। किनकि परमेश्वरको वचन जीवित र सक्रियशील हुन्छ र कुनै पनि दुईधारे तलवारभन्दा बढी धाइलो हुन्छ। यसले प्राण, आत्मालाई र त्यसमा जोडी जोडी र हाडको बुद्धिसम्मलाई भाग पार्ने पारी गर्ने हृदयका विचार र इच्छाहरूलाई जाँच गर्न सक्छ। यहाँ पे जो वचन है, ये वचन को क्या कहा गया है? इब्रानी में अगर हम देखें, इसे रेमा शब्द कहते हैं ना, रेमा, जो कि परमेश्वर से जो मिलता है। रेमा का अर्थ है हमारी परिस्थिति में उस समय परमेश्वर हमें उन वचनों को देता है, ताकि उन परिस्थितियों में हमें सांत्वना मिल सके, उन हालातों में हमें परमेश्वर जीने के लिए उम्मीद दिखा सके। उन परिस्थिति में परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करता है और हमें संतुष्टि मिलती है। हमें ये परमेश्वर का रेमा शब्द है ना। यहाँ पे जो आत्मा का तलवार है ना, ये अगर रोमी सिपाहियों को देखे, उनके पास एक तलवार होती थी, है ना, जो कि वो तलवार ऑफेंसिव बोलते, मतलब हमने अभी तक 5 हथियार देखे, वो क्या था? डिफेंसिव था, अपनी सुरक्षा के लिए यूज करते थे। जैसे कि हम देखे, जो ढाल था, विश्वास का ढाल था, सामने से तीर आती थी, वो ढाल क्या करता था? उस तीरों को रोकने का काम करता था। और झिलम क्या करता था? अगर तलवार हमारे छाती पे लगे तो झिलम उस छाती को प्रोटेक्ट करता था। उसी तरह सुसमाचार के जूते क्या करते थे? चलने से हमारे पैरों पर ठोकर ना लगे, किसी चीज से घाव ना लगे, इसके लिए सुसमाचार के जूते वो क्या करते थे? हमें सुरक्षित करते थे।
डिफेंस करता था। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा वचन है जो है आत्मा का तलवार। ये हमें बचाता तो है, बचाने के साथ साथ क्या करता है, आक्रमण भी करता है। डिफेंस तो करता ही है, डिफेंस के साथ ऑफेंस भी करता है ना। बचाता तो है ही, कोई आया तो उसके साथ उसका वार को रोकने के लिए तलवार क्या करता है, रोकता है। लेकिन अगर वो तलवार हम चलाए, उसको तलवार रख के वो इंसान मर नहीं सकता है ना। सिपाही को लड़ते हुए देखे आपने, उनका तलवार कैसा होता था। इब्रानी के 4 के 12 में हमने क्या पढ़े, 2 धारे तलवार है ना, दोनों तरफ उसका धार होता था। और वो तलवार साधारण तलवार नहीं होता था जो कि आप अपने घर पे सब्जी काटते उस तरीके का नहीं होता था। सब्जी काटने तलवार में क्या है, एक ही तरफ धार होता है। लेकिन उस तलवार में दोनों तरफ, अगर वो जिस तरफ घुमाए उसी तरफ वो धार से लोगों को नुकसान पहुंच सकता था, उस वस्तुओं को नुकसान पहुंचाने का काम कर सकता था सिपाही। इसके लिए बाइबल का वचन क्या है, 2 धारी तलवार है। हमारे सुख के समय में, हमारे दुख के समय में, हमारे शांति के समय में, हर एक समय में परमेश्वर का वचन कार्य करता है। हमें ये वचन को आपको और मुझे क्या करना है, मनन करना है। जब तक आप और मैं इन वचनों को मनन नहीं करेंगे, तब हम हमारे परीक्षा में, हमारे बीमारी के समय में, हमारे संकट के समय में, तंगी के समय में, हमारे दुखों के समय में हम कैसे पलटवार करेंगे। हम या तो दुश्मन के तीरों को सहते रहेंगे, दुश्मन जितने बार तीर फेंकेगा उन सारे तीरों को हमें झेलना पड़ेगा, अगर हमें बाइबल का वचन याद नहीं है तो। विश्वासी के लिए ये बाइबल अत्यंत जरूरी है ना। यीशु मसीह का जब शैतान परीक्षा ले रहा था, यीशु मसीह ने क्या कहा, यीशु मसीह ने बाइबल के वचन से ही शैतान को वहां से भगाया। इसके लिए आपके और मेरे पास बहुत सारे उपलब्ध है पुस्तक है, कॉन्कॉर्डेंस करके कहते हैं, कॉन्कॉर्डेंस करके, जिसमें बाइबल के वचन है। अगर आप पाप के विषय में देखना चाहते हैं, उस पुस्तक में पाप के संबंधित सारे वचन आएंगे। चंगाई के विषय में आप देखना चाहते हो, चंगाई के विषय में आएंगे, जैसे रायरी कहते हैं थॉमसन का। इस तरीके से बहुत सारे बुक है। आज आप इंटरनेट में आप देखिए, वहां पे माई सोल करके ऐप है, उसमें भी आप जाके देख सकते हैं। आपको उस परिस्थिति के लिए कौन सा वचन चाहिए, वहां पे आप सर्च कीजिए, चंगाई के लिए है ना, शांति के लिए, बीमारी के लिए। अगर हम कंजूस है ना, उस कंजूसपन के लिए मैं किस तरह से लोगों को परोस सकता हूँ, लोगों के लिए मैं सेवा के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। या तो किसी दुकान को मैं देखता हूँ, दुकान में लगे हुए कपड़े या शोकेस में लगे हुए चीजों को देख के मैं उन्हें खरीदने के लिए प्रलोभन होता हूँ। उन चीजों से मैं कैसे बचूं? आप बाइबल में, उस ऐप में, उस पुस्तक में आप देखोगे, वहां पे उन वचनों को आपको मिल सकता है। अगर उन वचनों को आप याद करोगे, जब आप परीक्षा में पढ़ते हो, उस समय में इन वचनों को बोलना है। जब डर में रहते हो तब क्या करें, कौन सा वचन बोलोगे? अगर हमारा ये दिमाग खाली है, हमारा मन खाली है, तो हम केवल डर के मारे लोगों के झुंड में डर से थरथराते हुए कांपते रहेंगे। अगर हमारे पास परमेश्वर के वचन नहीं है तो, अगर बीमारी है तो जिस तरह अय्यूब को उसके सब दोस्त आके कह रहे थे तूने पाप किया है, तूने कुछ तो गलती किया है, कह रहे थे, लेकिन अय्यूब स्वीकार नहीं कर रहा था ना। क्यों? क्योंकि उस परमेश्वर के साथ उसका संबंध था, वो परमेश्वर को जानता था और वो परमेश्वर को उसने एक बार भी गलत नहीं कहा। इसके लिए कलीसिया आपको और मुझे, हमारी परिस्थिति में, हमारे हालातों में, हम कोई भी परेशानी में फंसे, नशे की लत में है, तो हमें क्या होना है? बाइबल के वचन हमारे पास होने चाहिए। अगर जब भी हम अंदर से टेम्पटेड होते, प्रलोभन में पड़ते, जब भी कोई चीज आपको और मुझे आकर्षित करती है, तो हम किसका इस्तेमाल करें? उस समय आप वचन का इस्तेमाल करो। जो शैतान की ओर से जो आए हुए प्रलोभन है, वो वहां से भागेंगे। आपके दिमाग को वो ज्यादा देर तक दिमाग में अटैक नहीं करेंगे, उसको भागना ही होगा, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन रेमा, जो परमेश्वर उस समय आपसे बात कर रहा है। अगर तुम वचन को याद नहीं करोगे तो वचन, पवित्र आत्मा हवा में आके तुमसे नहीं बात करने वाला है। बहुत सारे चर्चेस कहते हैं परमेश्वर ने मुझे बातें किया, नहीं, जब तक आप इस वचन को याद नहीं करोगे, ये वचन, पवित्र आत्मा परमेश्वर उन वचनों को आपको इस्तेमाल करेगा, अगर आपके अंदर ये वचन रहेंगे तो। अगर वचन नहीं है तो पवित्र आत्मा परमेश्वर काम नहीं करेगा। यदि हम पवित्र आत्मा परमेश्वर को अपने जीवन में सक्रिय करना चाहते, उसे एक्टिव करना चाहते, तो आपको और मुझे इन वचनों को मनन करना होगा।
2017 में मैं भी एक डिप्रेशन से गुजर रहा था, डर के मारे। तो मैंने बहुत सारे वचन याद किए थे। जब भी मैं रात को सोता था मुझे डर लगता था, मुझे ऐसा लगता था कोई आ गया मुझे उठा के लेके जाएगा। इस तरीके से रात को मुझे नींद नहीं आता था। और मैं तभी वचन याद किया था, जैसे कि सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है ना। और ऐसे सारे बहुत सारे वचन थे जो कि यहोवा परमेश्वर मेरा बल है, ऊंचा गढ़ है, वो मुझे हर एक परिस्थितियों से संभालता है। ऐसे और भजन संहिता 23 अध्याय में, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होकर क्यों ना गुजरूं, यहोवा मेरे साथ है, वो मेरी रक्षा करेगा। इन सारे वचनों को मैंने मुंह जुबानी याद किया था। और भजन संहिता 91, क्योंकि जब हम परिस्थिति में होते हमें ये वचन आने चाहिए, ये वचन हमें याद करके रखना चाहिए। अगर आप याद नहीं करते हो तो आप बार बार उसी परीक्षा में फंसते जाओगे, उसी परीक्षा के शिकार बनते जाओगे। और यहाँ पे हम देखते हैं, अगर कोई इंसान लत का शिकार बनता है ना, नशे का शिकार बनता है, या तो यौन संबंध का शिकार बनता है, तो उसे वचनों को याद करना है। क्योंकि शैतान मनुष्य को इन्हीं चीजों से, परमेश्वर से दूर ले जाने का हथियार इस्तेमाल करता है। एक लड़की, दूसरा नशा, तीसरा पैसा। ये तीन चीज एक मनुष्य के जीवन में अहम हानिकारक चीज है जो परमेश्वर से दूर लेके जाने वाली। इसके लिए हमें इन चीजों से बचने के लिए, जब भी ऐसे थॉट्स आते, ऐसे ख्याल आते, इससे सोच आते जो हमें मजबूर करते, उस समय में हमें वचन को घोषणा करना है। जब वचन को घोषणा करेंगे, शैतान को वहां से भागना ही होगा। उसको कोई भी अधिकार नहीं है आपके दिमाग को, आपको विवश बना के, आपको कब्जा करके वो चीज करने के लिए वो लेके नहीं जाएगा। वो खाली सोच डालेगा, उस सोच से हम मजबूर होके हम करते। लेकिन हमारे पास वो वचन होगा तो हम उस वचन की मदद से उस जो आने वाली सोच, आने वाले वो अग्नि के तीरों को क्या करेंगे, बुझा पाएंगे। और शैतान हमसे दूर जाएगा, शैतान के दूत हमसे दूर जाएंगे जब ये वचन आपके और मेरे साथ होंगे। हमें ये वचन को कलीसिया हमें मनन करना अत्यंत जरूरी है। हर रोज आप एक वचन याद कीजिए, हर रोज दिन में एक बार एक वचन याद करने के लिए आप कोशिश कीजिए, है ना। क्योंकि हमारे हर एक हालातों में हमें काम आने वाला क्या है, ये वचन है। भले परिस्थिति के समय पास्टर नहीं होगा, चर्च के लोग नहीं होंगे, आपको उस सिचुएशन को हैंडल करना है, तो आप कैसे करोगे। ये वचन आपको हिम्मत देगा, ये वचन आपको साहस देगा, ये वचन आपको सांत्वना देगा, ये वचन आपको आशा देगा, ये वचन आपको उम्मीद देगा। इसके लिए वचन को आपको और मुझे याद करना बहुत ही जरूरी है। और यहाँ पे जो तीन चीजें, दो चीज हमारे जीवन में अत्यंत जरूरी है। जैसे कि हम देखते हैं कि पहली बात है कि शैतान का विरोध करने के लिए हमें शक्ति मिलती है जब हम वचन का घोषणा करते हैं। हमें जब भी आप घोषणा करो, वचन को बोलो, आपको और मुझे सामर्थ्य मिलता है। और याकूब का पुस्तक कहता है 4:8, वो वहां से भागेगा। शैतान का तुम विरोध करो, शैतान भागेगा। वहां पे लेकिन, किंतु, परंतु नहीं लिखा है। हम लोग याकूब का 4:8 पढ़ेंगे। मेरे देखने में तो पाप, अय्यूब ने, याकूब नया नियम का, परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे भी निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। एक सेकंड ना, 4:7। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से बाहर निकलेगा। हमें यहाँ पे किंतु, परंतु, थोड़ा दूर जाएगा, 1 किलोमीटर दूर जाएगा, ऐसा नहीं लिखा है। यहाँ बोल रहा है वो तुमसे भाग जाएगा अगर हम वचन का घोषणा करेंगे तो, वचन हमारे पास है तो, वचन को हम बार बार कहते हैं तो। जिस तरह उस स्त्री ने, जिसका रेप होने वाला था, उस स्त्री ने कहा यीशु मेरा उद्धार करता है, यीशु मेरा उद्धार करता है। वो गुंडे, वो लोग ने उसे छोड़ के चले गए, है ना। ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। और हमेशा यहाँ पे हम देखते हैं कि ये तीन चीज साथ में काम करती है। जैसे कि हमने देखा कि विश्वास की ढाल, ये क्या है, उठाने वाली चीज है। और दूसरा है कि उद्धार का टोप, इसे भी हम उठाते हैं। तीसरा है आत्मा का तलवार। ये तीनों चीज को हमें क्या करना है, उठाने के लिए बाइबल कहता है। और तीन चीज जो है वो पहनने के विषय में कहता है।
जैसे कि सुसमाचार के जूते, सत्य का पट्टा और धार्मिकता का झिलम। ये 3 चीज पहनने के विषय में है, और ये 3 चीज जो है विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप और परमेश्वर का वचन यानी आत्मा का तलवार, ये उठाने के विषय में। तो इन तीनों चीजों को आपको और मुझे क्या करना है? हमेशा उठाए रखना है। विश्वास की ढाल वो क्या करता है? अगर हम उठा के चलते हैं तो परमेश्वर आपको और मुझे सुरक्षा में रखता है। और दूसरा है उद्धार का टोप। उद्धार का टोप, हम परमेश्वर पे हमने विश्वास किया है तो आप और मैं स्वर्ग के वारिस है। उसके साथ साथ जब तक इस धरती पे है तब तक इस धरती के भी हम क्या है? नागरिक है। यहाँ भी हम सुख चैन से जिएंगे। और तीसरा है कि आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है। जब भी हम इसका घोषणा करते हैं, शत्रु के विरुद्ध बोलते, तो वहां पे एक युद्ध होता है, जो जिस युद्ध में शैतान पराजित होता है, शैतान हारता है, शैतान को हारना ही पड़ता है जब हम ये आत्मा का तलवार उठाते हैं, है ना। किसी भी दुष्ट आत्मा लगी हुए व्यक्ति को आप प्रार्थना करते तो क्या कहते हो? यीशु के नाम से निकल जाए, है ना। जो वचन का आप घोषणा करते हैं उसके वजह से वो इंसान को चंगाई मिलता है, उसे छुटकारा मिलता है। इसके लिए हमें वचन को घोषणा करना अत्यंत जरूरी है। और हमें इन चीजों को, 6 चीजों को हमारे दैनिक जीवन में पहने रहना है। हमें एक विश्वासी की पहचान क्या है? उसका कवच, है ना। हम अगर विश्वासी है तो हम मसीहा में है तो हमें वो सारे 6 के 6 कवच हमें होने चाहिए। ये कैसे होंगे? संगति के द्वारा, चर्च के द्वारा, आराधना के द्वारा, है ना, परमेश्वर के साथ एकांत में समय बिताने के द्वारा, लोगों को उत्साहित करने के द्वारा, सुसमाचार बांटने के द्वारा, लोगों को मदद करने के द्वारा, ये सारे चीज आपके और मेरे पास होते हैं, है ना। एक विश्वासी का पहचान क्या है? क्या हम चर्च के होते हुए दारू के ठेके पे जाए? क्या हम चर्च परमेश्वर को विश्वास करते हुए रेड लाइट एरिया में जाए, है ना। ये विश्वासी की पहचान नहीं है। हमें इन पोशाकों से क्या होना है? सजे रहना है। एक विश्वासी को सजना का है ना, वस्त्र से, अस्त्र से। हम युद्ध के सेना है, आप और मैं। हमने सभी ने वॉर मूवी देखे थे, वहां पे वो जो एक्टर थी वो क्या प्रेयर कर रही थी? उस शैतान को अपने घर से भगाने के लिए प्रेयर कर रही थी। शैतान को डांट रही थी, तुझे मेरे इस घर पे कोई अधिकार नहीं है, तू इस घर से निकल जा दुष्ट शैतान करके। वहां पे उसे एकदम चिल्लाते हुए, कमांड करते हुए वो डांट रहे थे। इस तरह कलीसिया आपको और मुझे काम किया। हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में, पति पत्नी के जीवन में बहुत सारे समस्या आते हैं। हमें शैतान को जगह नहीं देना है ना। इन संबंधों को बिगाड़ने का काम किसका है? शैतान का है। कोई इंसान नहीं चाहता उसके संबंध बिगड़े। कोई माँ बाप नहीं चाहते अपने बेटी से दूर रहे, उनसे उनका झगड़ा, कोई नहीं चाहता है। उनमें विरोध, फूट डालने का कोई काम करता है? शैतान करता है। इसके लिए हमें उसको मौका नहीं देना। हमारे पास क्या है? परमेश्वर का वचन। इन शस्त्र अस्त्र से, है ना, धार्मिकता का झिलम, ताकि हम जब हम सत्य का पट्टा पहनते तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए, परमेश्वर मुझे झूठी बातों से तू बचा, है ना, झूठी अफवाहों से बचा, झूठे लोगों से बचा करके हमें प्रार्थना करना है जब हम सत्य का पट्टा पहनते हैं। और दूसरी चीज है कि धार्मिकता का झिलम, है ना। धार्मिकता का झिलम यह है कि हम सच्चे हृदय से हमें परमेश्वर को पुकारना है, और मैं उद्धार पाया हुआ हूँ, मैं धर्मी हूँ, अब मैं स्वर्ग का नागरिक हूँ करके हमें घोषणा करना है ना। उद्धार, धार्मिकता, हम धर्मी है, यीशु हमारा धार्मिकता है। हमारा सारा पाप यीशु ने क्रूस पे ले लिया और उसने अपनी धार्मिकता, अपनी पवित्रता आपको और मुझे दी है। इन चीजों को हमें याद रखना है। और तीसरा क्या है? आत्मिक जूते, सुसमाचार के जूते, जो कि शांति के जूते कहलाते हैं। और ये जो शांति है, शांति का राजकुमार कौन है? यीशु मसीह है। और यीशु मसीह को आपको और मुझे पहनना है। हर रोज जब दिन में उठते इन चीजों का आपको और मुझे घोषणा करना है। और चौथा है कि विश्वास की ढाल, है ना, विश्वास की ढाल, ताकि परमेश्वर को मांगना है कि परमेश्वर तू मुझे सुरक्षा दे, तेरे सुरक्षा के दायरे में मुझे बनाए रख करके उसे प्रार्थना करना। और चौथी है कि पांचवी है कि उद्धार का टोप, है ना। उद्धार का टोप के विषय में हमने देखे, हम उद्धार पाए हुए लोग हैं ना। हमें कंफर्मेशन है क्योंकि मैं अब नरक जाने वाला नहीं हूँ, स्वर्ग जाने वाला हूँ यीशु के बलिदान से। और पांचवा है कि आत्मा का तलवार, जो परमेश्वर का वचन है। इस वचन को आपको और मुझे परमेश्वर की प्रार्थना करना है, परमेश्वर आपका रेमा शब्द मुझे दे, ताकि मेरे बीमारी में, परिस्थिति में, मेरे हालातों में परमेश्वर तुम मुझसे बातें करे, ताकि मैं उस चिंगुल से, शैतान के सिकंजे से मैं निकल सकूं, बीमारी से मैं बाहर आ सकूं, मेरी परिस्थिति
से मैं बाहर आ सकूं करके परमेश्वर से रेमा शब्द हमें मांगना है। और ये प्रार्थना विश्वासी का ये 6 कवच एक पहचान है। क्या है? विश्वासी की ये 6 कवच, इफिसी 6 के 10 से लेकर 17 तक जो हम पढ़ते ये सारा क्या है? एक पहचान है विश्वासी का। और यहाँ पे अंत में मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, यहाँ पे जो झूठी चीज है, शैतान कहता है कि सभी झूठ के विपरीत में यीशु क्या है? सत्य है। और शैतान के बुराई और उसके लुभाने के लिए यीशु हमारी धार्मिकता है। और तीसरी चीज है कि शैतान मृत्यु और विनाश और जीवन पर लाना चाहता है, उसके विपरीत यीशु हमारा उद्धार है। और सारे भय, संदेह, चिंता के विपरीत यीशु हमारे विश्वास का स्रोत है। संसार के सभी दर्शन और विचारों के विपरीत यीशु ही परमेश्वर का वचन है। हमें और अंत में एक चीज पढ़ना चाहूंगा और हम खत्म करेंगे। और जब तुम परमेश्वर का पूरा वचन पहनते हो, तब तुम शैतान से कहते हो तुझे मुझ तक आने के लिए यीशु के रास्ते से होकर आना होगा। तू मेरे विरुद्ध आग बाण चला सकता है। तू अपने प्रलोभन, संदेह, भय और झूठों से मेरे मन पर हमला कर सकता है, पर तू मुझे हरा नहीं सकता। मैं मसीह में हूँ और वह मुझ में है, और मेरी उसमें सुरक्षा को तू चुरा नहीं सकता, ना नष्ट कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह मेरा सब कुछ है। हमें